सेक्शन 1 शरीर रचना विज्ञान की भाषा। शरीर रचना विज्ञान हमारे शरीर की संरचना के बारे में है। यह हमें बताता है कि हमारा शरीर कैसा बना है। इसकी अपनी भाषा है जिसमें शरीर के अलग अलग पार्ट्स, उनकी जगह और उनके कनेक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए स्पेशल वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। इन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, खासकर हेल्थ और मेडिकल फील्ड में। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या बस अपने शरीर के बारे में जानना चाहते हैं, तो शरीर रचना विज्ञान की बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है। इस लेसन में हम ह्यूमन बॉडी के बारे में जानेंगे, उसकी बनावट और कैसे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। सेक्शन 2 मानचित्र पर शरीर एनाटोमिक पोजिशिया। मानव शरीर को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड पोजीशन यूज करते हैं जिसे एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति सीधा खड़ा है, पैर कंधे की चौड़ाई जितने फासले पर हैं, हाथ बाजू के पास सीधे और हथेलियां आगे की तरफ हैं। इससे हमें शरीर के सभी पार्ट्स की लोकेशन बताने में हेल्प मिलती है, चाहे शरीर किसी भी पोजीशन में हो। जैसे हम हमेशा कह सकते हैं कि हृदय फेफड़ों के बीच में और डायाफ्राम के ऊपर होता है, चाहे व्यक्ति लेटा हो या खड़ा। इससे शरीर रचना विज्ञानियों को शरीर की संरचनाओं के बारे में बात करने में आसानी होती है। सेक्शन 3 दिशा निर्देश। शरीर के कंपास। शरीर रचना विज्ञान में शरीर के अंदर की चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन बताने वाले स्पेशल वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। ये वर्ड्स शरीर के अलग अलग पार्ट्स और उनके रिलेशनशिप को समझने में हेल्प करते हैं। कुछ आम डायरेक्शन वर्ड्स ये हैं: सुपीरियर श्रेष्ठ, किसी चीज से ऊपर या सिर के पास। इंफीरियर हीन, किसी चीज से नीचे या पैर के पास। एंटीरियर अग्र, शरीर के आगे या सामने की तरफ। पोस्टीरियर पश्च, शरीर के पीछे या पीछे की तरफ। मीडियल औसत दर्जे का, शरीर के बीच की लाइन के पास। लैटरल पार्श्व, शरीर के बीच की लाइन से दूर। प्रॉक्सिमल निकटवर्ती, किसी चीज के शुरू होने वाले पॉइंट के पास। डिस्टल दूरस्थ, किसी चीज के शुरू होने वाले पॉइंट से दूर। सेक्शन 4 शरीर को काटना। शरीर के तल, शरीर के अंदर की चीजों को समझने और डिस्क्राइब करने के लिए शरीर रचना विज्ञान 3 मेन प्लेन्स यूज करते हैं जो शरीर को कट करते हैं। सैजिटल प्लेन धनुतल, शरीर को दाएं और बाएं भागों में बांटता है। कोरोनल प्लेन कोरोनल तल, शरीर को आगे और पीछे के भागों में बांटता है। ट्रांसवर्स प्लेन अनुप्रस्थ तल, शरीर को ऊपर और नीचे के भागों में बांटता है। इन प्लेन्स का यूज शरीर के अंगों और उनकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। जैसे दिमाग का सैजिटल प्लेन व्यू दिमाग के दाएं और बाएं हिस्सों को दिखाएगा, जबकि दिल का कोरोनल प्लेन व्यू उसके 4 चेंबर्स दिखाएगा। सेक्शन 5 शरीर के भीतर के स्थान। शरीर के गुहाएं। हमारे शरीर में 2 मेन गुहाएं होती हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। पृष्ठीय शरीर गुहा पीठ की तरफ होती है और इसमें कपाल गुहा और कशेरुक नहर होती है। कपाल गुहा में हमारा दिमाग होता है और कशेरुक नहर में हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। उधर शरीर गुहा शरीर के आगे की तरफ होती है और इसमें वक्ष गुहा और उधर श्रोणि गुहा होती है। वक्ष गुहा में हमारा हृदय और फेफड़े होते हैं और उधर श्रोणि गुहा में हमारे पाचन, उत्सर्जन और प्रजनन अंग होते हैं। ये गुहाएं हमारे अंगों को व्यवस्थित रखती हैं और उन्हें सपोर्ट देती हैं। सेक्शन 6 पेट का नक्शा क्षेत्र और चतुर्थांश। उधर श्रोणि गुहा जो शरीर की सबसे बड़ी गुहा है, उसे 9 भागों में बांटा जाता है जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को अंगों की लोकेशन और दर्द या तकलीफ को समझने में हेल्प करते हैं। ये 9 भाग हैं: दाहिना हाइपोकॉन्ड्रियक क्षेत्र, एपिगैस्ट्रिक क्षेत्र, बायां हाइपोकॉन्ड्रियक क्षेत्र, दाहिना लंबर क्षेत्र, नाभि क्षेत्र, बायां लंबर क्षेत्र, दाहिना इलियाक क्षेत्र, हाइपोगैस्ट्रिक क्षेत्र, बायां इलियाक क्षेत्र। उधर श्रोणि गुहा को 4 चतुर्थांशों में भी विभाजित किया जा सकता है। सेक्शन 7 सरल से जटिल तक। संगठन के स्तर। हमारा शरीर एक सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक। पहले कोशिकाएं, जीवन की सबसे छोटी इकाई। हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं से बना है, हर एक का काम अलग अलग होता है। दूसरा ऊतक, एक जैसी कोशिकाओं का समूह जो मिलकर एक काम करते हैं। 4 तरह के ऊतक होते हैं:
उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। तीसरा, अंग 2 या उससे ज्यादा ऊतकों से बनी संरचनाएं जो मिलकर एक स्पेशल काम करती हैं। जैसे हमारा दिल एक अंग है जो खून पंप करता है। और चौथा, अंग प्रणालियां अंगों का समूह जो मिलकर शरीर का एक बड़ा काम करते हैं। जैसे पाचन तंत्र में मुंह, अन्न प्रणाली, पेट, आंत और यकृत जैसे अंग होते हैं जो खाना पचाने और पोषण अब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। सेक्शन 8, शरीर की कार्य प्रणाली। अंग प्रणालियां। हमारे शरीर में 11 मेन अंग प्रणालियां होती हैं जो हमें जिंदा रखने और हमारे शरीर को एक साथ काम करने में हेल्प करती है। पहला, त्वचीय तंत्र। यह हमारे शरीर को ढकता है, उसकी रक्षा करता है और तापमान कंट्रोल करता है। इसमें हमारी त्वचा, बाल और नाखून शामिल हैं। दूसरा, कंकाल तंत्र। यह हमारे शरीर को सपोर्ट और स्ट्रक्चर देता है, हमें चलने में हेल्प करता है और रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसमें हमारी हड्डियां, उपास्थि और जोड़ शामिल हैं। तीसरा, पेशीय तंत्र। ये हमें चलने, सीधे खड़े रहने और गर्मी पैदा करने में हेल्प करता है। इसमें हमारी कंकाल की मांसपेशियां, चिकनी मांसपेशियां और हृदय की मांसपेशियां शामिल हैं। चौथा, तंत्रिका तंत्र। ये हमारे आसपास की जानकारी इकट्ठा करता है, प्रतिक्रियाओं का समन्वय करता है और हमारे शरीर के कामों को कंट्रोल करता है। इसमें हमारा दिमाग, रीढ़ की हड्डी और नसें शामिल हैं। पांचवा, अंतःस्रावी तंत्र। यह हार्मोन बनाता है जो हमारे शरीर के अलग अलग कामों को कंट्रोल करते हैं। इसमें ग्रंथियां जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथियां शामिल हैं। छठा, हृदय प्रणाली। यह हमारे पूरे शरीर में खून पहुंचाता है, ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसमें हमारा दिल, रक्त वाहिकाएं और खून शामिल है। सातवां, लसिका प्रणाली। यह हमारे शरीर के तरल पदार्थों को बैलेंस करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है। इसमें लसिका वाहिकाएं, लिम्फ नोड्स और कीड़े शामिल हैं। आठवां, श्वसन प्रणाली। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसमें हमारे फेफड़े, श्वासनली और डायाफ्राम शामिल हैं। नौवां, पाचन तंत्र। यह हमारे खाने को पचाता है, पोषक तत्वों को अब्सॉर्ब करता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। इसमें मुंह, अन्न प्रणाली, पेट, आंत और यकृत जैसे अंग शामिल हैं। 10वां, मूत्र प्रणाली। ये हमारे खून से गंदगी को फिल्टर करता है और मूत्र बनाता है। इसमें हमारे गुर्दे, मूत्राशय और मूत्रमार्ग शामिल हैं। और 11वां, प्रजनन प्रणाली। ये बच्चे पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। पुरुष प्रजनन प्रणाली में वृषण और लिंग शामिल है, जबकि महिला प्रजनन प्रणाली में अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय और योनि शामिल है। सेक्शन 9, रोजमर्रा की जिंदगी में शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान सिर्फ डॉक्टर्स के लिए ही नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपनी मांसपेशियों और जोड़ों का यूज करते हैं, और जब आप खाना खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र काम करता है। अपने शरीर के बारे में जानने से आप अपने हेल्थ के बारे में बेहतर फैसले ले सकते हैं, छोटों से बच सकते हैं और अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज करते समय सही तरीके से करने पर चोट लगने का डर कम होता है और संतुलित आहार खाने से आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है। सेक्शन 10, निष्कर्ष। शरीर की कहानी जारी है। मानव शरीर एक बहुत ही जटिल और अद्भुत मशीन है। शरीर रचना विज्ञान की बेसिक्स, जैसे कि शरीर रचना विज्ञान की स्थिति, दिशात्मक शब्द, शरीर के प्लेन्स, शरीर के गुहा, उदर क्षेत्र, संगठन के स्तर और अंग प्रणालियां हमें अपने शरीर और उसके काम करने के तरीके को समझने में हेल्प करती है। चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या बस अपने शरीर के बारे में और जानना चाहते हैं, शरीर रचना विज्ञान का ज्ञान बहुत कीमती है। तो सीखते रहें और मानव शरीर की खूबसूरती की सराहना करते रहें।